बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टैट 632 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 13 मई यानी कल सोमवार के दिन इसकी लास्ट डेट है। चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। इसके अलावा अगर किसी को पेड असाइनमेंट चाहिए हो तो यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इसके अलावा और कोई असाइनमेंट भी आपने बनवानी हो इस नंबर पे आप असाइनमेंट भेज सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, ये पॉपुलेशन दी गई है ABCDEF डिफरेंट पॉपुलेशन हैं, ठीक है। डिफरेंट विलेजेस के एरियाज दिए गए हैं। ए का ये एरिया है, बी का ये है, CDEF तक दिया हुआ है। तो इसका पार्ट ए है इनैमोरेट ऑल पॉसिबल सैंपल विद रिप्लेसमेंट सैंपल साइज ऑफ 3, यानी इसके हमने सैंपल साइज 3 लेना है और तमाम सैंपल बनाने हैं। तो जो फार्मूला होता है विद रिप्लेसमेंट का वो ये होता है n पावर रेज n, यानी जितने सैंपल आपने बनाने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और जितना साइज है 3 साइज है उसको ऊपर ले लेंगे तो ये 216 सैंपल बनेंगे टोटल, ठीक है। तो अब ये बनाने कैसे हैं? बहुत सिंपल काम है। पहले तो ए को 3 दफा लिखें, जैसे ये ए हो गया, ठीक है। अब हर दफा ये लिखते जाएं एक एक दफा, यानी BCDEF BCDE और F, ठीक है। अब उसके बाद ए को क्या करें, पहले एक, अब ए हटा दें, अब यहां पर बी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह BCDEF, अब फिर बी हटा दे, सी आ जाएगा, फिर इसी तरह BCDEF, यानी इसी तरह करते करते आप ए के पूरे करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 36 सैंपल बन जाएंगे इसके। ये 15 16 और 16 के बाद यहां से आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही नंबर लिख लिए मैंने। अगर नंबर आप नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अंडरस्टूड सी बात है। A 760 है और B जो है 657 है और C 480 है, ठीक है। अब जब ये A का काम खत्म हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये जो 15 है ये भी ऊपर चला जाए। ठीक है जी। जी ये ऊपर आ गए, ठीक है। अब उसके बाद बी से अब हम देखेंगे, अब 3 दफा बी लिख लेंगे। अच्छा ये स्टूडेंट्स डिफरेंट तरीकेकार है, जो सा आपको अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी पहले इसी तरह फिर 3 दफा बी लिख लेंगे, फिर BABCD इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया है, अब ए की जगह बी ले आया है और ए करता गया है, ठीक है। फिर ABAC इसी तरह, मैं लेकिन आपको प्रेफर करूंगा कि आप बी से स्टार्ट करें, यानी BBB, फिर BBA, फिर BBC, BBD एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। यानी जिस तरह आपने पहले ए के बनाए हैं उसी तरह आप बी के बनाएंगे, फिर उसी तरह आप सी के बनाएंगे, 36 ये बन जाएंगे, सी के भी 36 बन जाएंगे ये, ठीक है। तो ये टोटल जो है ये 216 आपके सैंपल बन जाएंगे। चलें जी, अब मैं थोड़ा सा इसको आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ, फिर आपको समझाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा स्लोली। ए फिर इसी तरह मैं क्या करता हूँ बी, फिर इसी तरह मैं सी, ठीक है।
फिर इसी तरह मैं ले लूँगा डी डी डी, फिर इसी तरह मैं ले लूँगा ई ई ई, फिर इसी तरह मैं ले लूँगा एफ एफ और एफ। ये आई थिंक 6 पूरे हो गए हैं जी। अब इसी को लेके ना ये आप 6 बना लें इस तरह कॉलम, ए वाले इधर बना लें, बी वाले इधर, सी वाले इधर, डी वाले इधर, ई वाले इधर, एफ वाले इधर। मैं आपको तो पेपर के पॉइंट ऑफ से भी बता रहा हूँ कि आपको इस तरह आसानी होगी। यानी ए पहले ए को हटा के लगाते जाएं बी सी डी ई एफ, ठीक है। फिर इसी तरह इस ए को हटा के लगाते जाएं बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन। इसी तरह ये बी वाले हो जाएंगे, सी डी वाले, डी ई वाले, ठीक है। ओके, अगर आपने नोट करने हैं तो मैं इनको आप बेशक फोकस ना करें, ये आप फोकस करते जाएं। मैं स्लोली स्लोली स्क्रॉल करूंगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टोटल आपके 216 बनेंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जी, ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, बी पार्ट है। बी पार्ट में आपने सैंपल साइज ही बनाने, लेकिन आप बनाने विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का जो फार्मूला होता है वो n फैक्टोरियल n कॉम्बिनेशन n होता है, ठीक है। ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, सिंबल यहाँ पर मैं नहीं डाल रहा, लेकिन चले ये मैं NCN कर देता हूँ, ठीक है जी। ये n कॉम्बिनेशन n, ठीक है। तो अब n कितना 6 है, साइज कितना अब 4 है। 6 4 करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 15, हाँ 15 आपके साइज बनेंगे। अब 15 आप बनाने कैसे हैं आपने, अब देखिएगा 4 है ना, A B C D, फिर अब E को रिप्लेस करते विदाउट रिप्लेस, अब रिप्लेस नहीं करना आपने, यानी A B C D की जगह A B C E आ जाएगा, A B C F आ जाएगा पहले, यानी इनको चेंज करते जाएं, E आ जाएगा फिर F आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले A B C D सिंपल ले लिए, फिर A B C E कर लिया, यानी फिर E कर लिया, फिर F कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब C को हटा दें, A B D E आ जाएगा, A B D F आ जाएगा। अब इसको आगे जाना है, इसके पीछे रिप्लेस नहीं करना बाप ने। फिर इसी तरह A B E F आ जाएगा, A C D E, A C D F, A C E F, A D E F, B C। अब A को छोड़ के अब B C की तरफ आ जाएंगे, फिर B C D E, B C D F, B C E F, यानी D के बाद फिर E ले लेंगे, E के साथ जितने बनेंगे आप बनाते जाएंगे। तो ये आपके 15 सैंपल साइज आ जाते हैं, ठीक है जी। 15 सैंपल्स आपके आ जाएंगे। इसको मैं स्क्रॉल करता हूं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है, जितना लंबा है उतना इजी है, जस्ट आप इसको एक दफा पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी। ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये है क्या कि ये कुछ डेथ रेट है 1992 में, ठीक है। यानी 18 से जो ज्यादा एज की औरतें हैं उनका डेथ रेट है, और 32 डिजीज वुमेन का जो सैंपल था वो लिया गया। यानी ये सीरियल 102 का ये एज है। इस सीरियल पे आप इतना फोकस नहीं करेंगे, जो एज है उनसे हमारा कंसर्न है, ठीक है। ये एज है, फिर उस सीरियल की ये एज है, ये सीरियल नंबर आप दे सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपकी अपनी मर्जी है। इस तरह ये एज है, ये एज है, यानी 32 एजेस ली गई हैं वुमेन्स की। निकालना क्या है, एवरेज निकालनी है, यानी मीन निकालना, सिंपल सा काम है। पहले तो ये आप निकाल लेंगे। फाइंड द कॉन्फिडेंस लिमिट, ये बाद में देखते हैं, लेकिन पहले एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज आपको पता फार्मूला क्या आता है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सबको ऐड कर लिया, 32 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आपकी एवरेज एज निकल आएगी, जो कि 56.0625 आएगी। अच्छा, ये मैंने निकाल ली। हो सकता है कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत गलती होगी, तो आप भी एक दफा देख लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि मैं जो लिखता हूँ वो कैलकुलेशन करता हूँ वो पूरी 100% एक्यूरेट होती है, कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, ठीक है।
एनी हो आप भी एक दफ़ा इसको चेक कर लीजिएगा, इन सब वैल्यूज को ऐड करके 32 पे मैंने डिवाइड किया और ये बहुत टाइम लेके किया मैंने, आप भी चेक कर लीजिएगा, ये एज निकल आई। ठीक है, अब हमने कॉन्फिडेंस इन लिमिट निकालनी है, तो कॉन्फिडेंस लिमिट का पहले फार्मूला देखें। कॉन्फिडेंस लिमिट का जो फार्मूला है या इंटरवल का, वो है एक्स बार प्लस माइनस टेस्ट वैल्यू इनटू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर की एक्सपेक्टेड वैल्यू या स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इन मीन का जो स्टैंडर्ड एरर है उसको आपने टेस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला है बेसिकली। इसके लिए जाहिर सी बात है हमें स्टैंडर्ड एरर चाहिए, और स्टैंडर्ड एरर का जो फार्मूला है वो सिग्मा ओवर एन बार है। इसका मतलब हमें सिग्मा चाहिए, सिग्मा मीन या एस भी लिख सकते हैं, सैंपल है तो एस लिख देंगे, पॉपुलेशन है तो म्यू सिग्मा लिख देंगे सारी। अब सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसका फार्मूला आपका क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन माइनस वन। कुछ बुक में बेसिकली ये ज़्यादा क्लोज होता है, एरर से फ्री होता तो एरर वाला हो सकता है लेकिन ज़्यादा फ्री होता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा। अब हमें सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार तमाम के स्केयर लेने हैं, ये यहाँ पर मैंने स्केयर लिए हुए हैं निकाल के। ठीक है, यानी 49 में से 56.0625 निकाल के मैंने डायरेक्ट स्केयर लिया हुआ है, सब के स्केयर ले लिए। पहले चेक कर लें 32 वैल्यू है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ये तो एक वैल्यू कम लग रही है, फिर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 6 7 8 9 10। एक वैल्यू कम है। अब ये मैंने बहुत टाइम लगा के वैल्यूज निकाली हुई हैं। अब आप चेक कर लीजिएगा कि ये कौन सी वैल्यू मिस है। आपने बेसिकली करना क्या है, 49 में से 56.0625 को माइनस करना है और स्केयर ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। यहाँ पर भी कम है एक वैल्यू। तो अब वो वैल्यू कौन सी कम है, अब हम इस टेबल में आते हैं। 49 से 50 66 56 66 56 47 71 58 71 58 67 74 67 74 ओके। 66 47 59 66 47 59 60 51 60 51 7 67 61 67 61। यहाँ पर एक वैल्यू कम है, दिखेगा ना, 67 के बाद 61 भी आ रही है। तो यहाँ इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यानी 67 के बाद प्लस 61 भी आएगी। तो इसमें अब हम 61 ऐड करेंगे, तो चेक कर लेते हैं जी कितना बनता है। यानी 1794 में 61 को ऐड करेंगे, 1855। ठीक है जी, ये हमारी 1855 आएगी डिवाइडेड बाय 32, तो ये 57.96 आएगी। 57.9688 कर लेते हैं, ये आपकी वैल्यू आएगी बेसिकली। ठीक है जी, तो अब ये जितनी भी वैल्यूज है ना, ये अब सारी ऑब्वियसली ये गलत होंगी, क्योंकि ये मैंने 56 से लिया, आपने इससे लेना है। अब मैं आपको आइडिया देता हूँ, अब इतनी लंबी वैल्यूज में कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होगा, बहुत टाइम लगेगा। आपने जस्ट क्या करना है कि ये जो हर वैल्यू में से मीन निकाल लेना है और स्केयर ले लेना है, यानी इसमें से ये निकाला स्केयर ले लिया, इसमें से ये निकाला स्केयर लिया, इसमें से ये निकाला स्केयर ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो भी इन सब का सम आएगा ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय 31, n-1 31 हो जाएगा। अब एरर निकालना है तो सिग्मा ओवर n बार आएगा, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 32
इनकी वैल्यूज रख लेंगे, ठीक है। तो ये 27 हो सकता है आपको 28 या 29 आ जाए, थोड़ा बहुत फर्क आ भी जाए तो ट्यूटर जो है वो कैलकुलेशन की गलती को इतना डीपली नहीं देखेगा, ठीक है। आपका प्रोसीजर ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हमने लिमिट निकालनी, तो उसका फार्मूला पहले हम अल्फा जब वो 5% लेंगे, अगर ना दिया गया हो तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 95% लेते हैं, यानी अल्फा जो है वो 5% लेते हैं, 1 माइनस 5% वो 95 ही बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब टी वैल्यू कैसे लेनी है वो आपने ग्राफ से देखनी है, जो कि 1.96 निकलेगी, ठीक है। टी की वैल्यू जो है वो 1.96 कैसे निकलेगी, टी अल्फा बाय 2 करेंगे और वी के टेबल में वो आपको टेबल मिलेगा स्टैट की बुक से, उससे आप चेक करेंगे, लेकिन मैंने वो चेक करके यहाँ लगाई हुई है 1.96 समथिंग। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू आपकी अपर लिमिट आ जाती है, लोअर वैल्यू आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी, ठीक है जी। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन है राइट आर कमांड। आर कमांड लिखनी है 100 रैंडम वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। मीन 18 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है, तो ये यहाँ पर मीन मैं 18 ले लेता हूँ। चलो इस तरह कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू मैंने 5 ले ली जो दी है, ठीक है। ये मैंने 3 ले ली, के की जो वैल्यू है वो 2000 है, ठीक है। ओके, ये तुमने पहले इनिशियलाइज कर दी। अब 1000 वेरिएबल हमने जनरेट करने हैं, तो रैंडम वेरिएबल का अब हम एक वेरिएबल बना लेंगे जो कि नॉर्मल होने चाहिए, तो उसके लिए 1000 है, उसका मीन ये है, ठीक है। इज इक्वल टू मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू आप डालेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये कमेंट अगर ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता। अब सैंपल्स बनाने हैं जी, सैंपल्स का मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके लिए मैट्रिक्स लिखेंगे, एन ए करेंगे, एन रो इज इक्वल टू के, एन कॉलम इज इक्वल टू एन, यानी ये मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब सैंपल को सिमुलेट करना है, उसके लिए लूप लगाएंगे आई इन 1 इंटू के, यानी 1 से लेकर जितने भी आपने सैंपल लिए वहां तक आप लूप चला देंगे, ठीक है। अब सैंपल साइज 3 का लेना है, तो आई यहाँ पर सैंपल साइज लेंगे, रैंडम वेरिएबल साइज, एन रिप्लेस फॉल्स। अब आपने लेना कौन सा है, रिप्लेस करना है, विद डॉट रिप्लेस करना है, यहाँ पर मैं विद डॉट रिप्लेस कर रहा हूँ इसलिए रिप्लेस को फॉल्स कर दिया, और ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी उसको स्टोर कर देंगे आई की अरे में, ठीक है जी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। होपफुली आपको ये असाइनमेंट समझ आई होगी, तो इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए पेड, तो मैं करेक्ट करके आपको पेड सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।